आजकल अपनी फिल्म इशक की प्रमोशन में जुटे प्रतीक बब्बर और अमायरा दस्तूर ने की अपनी इस फिल्म के बारे में बात, जहां उन्होंने बताया कि इस फिल्म में उन्होंने रोमियो जूलियट को देसी तड़का लगाया है। ये बनारसी रोमियो एंड जूलियट है और मनीष ने एक दूसरा दुनिया बनाया बेसिकली बनारस में। तो इट्स ट्रैजिक लेकिन प्यारी भी है, लेकिन थोड़ा एक्शन भी है, वायलेंस भी है, कॉमेडी है, सब कुछ है इस फिल्म में एक्चुअली। सो या ड्रामा भी है। तो आई मीन व्हाटएवर जॉनर यू लाइक इट्स हियर। अमायरा ने सारा कह ही दिया है लेकिन जी रोमियो जूलियट रोमियो जूलियट एक हट के तरीके से बनाने की कोशिश की है हम लोगों ने। और जैसे अमायरा ने कहा, सब कुछ है, एक्शन है, वायलेंस है, ड्रामा है, रोमांस है, कॉमेडी है। रोमांस लास्ट आपने लास्ट बहुत बार कहता भी नहीं, यू नो, कि लाइक एक्शन पैक धमाकेदार, फिर मैं बोलेंगी नो रोमांटिक भी। लेकिन इन दोनों का रोमांस फिल्म में कैसे शुरू हुआ, इसके बारे में भी इन्होंने जानकारी दी। फिल्म में Obviously. जी रोमियो जूलियट जैसे आपने कई बार देखा होगा, तरीके के तरह तरह के रोमियो जूलियट बन चुके हैं, लेकिन वो प्लॉट वही रखा है और हमारा थोड़ा डिफरेंट है। जब राहुल मिश्रा रोमियो आता है बच्ची से मिलने, शी डजंट इंस्टेंटली फॉल इन लव। वो थोड़ा पटाता है, पटाओ एंड एवरीथिंग भाव देता है, और फिर वो शी फॉल्स इन लव। सो या इट्स अ लिटिल डिफरेंट। रोमियो इसमें प्यार नहीं करता है जब तक बच्ची यानी अमायरा जूलियट को मिलता है, तभी उसको सच्चे प्यार का अंदाज़ा आता है। तो जैसे अमायरा ने कहा, पटा के अच्छी अच्छी चीज़ें क्या है कि चीज़ें खरीद के नोज रिंग इन नथ पे चूड़ियाँ, ऐसे छोटी छोटी चीज़ें, प्यारी प्यारी चीज़ें। प्यारा है, प्यारी फिल्म है और सच्चा प्यार के बारे में है। सच्चे प्यार के बारे में। ये दोनों बच्चे जो है अपने परिवार के साथ लड़ाई शुरू करते हैं, क्योंकि आई मीन दैट्स हाउ मच दे लव ईच अदर। सो या दुनिया के अगेंस्ट जाने के लिए तैयार है दोनों, अपने परिवारों के अगेंस्ट जाने के लिए तैयार है दोनों, अपने प्यार जताने के लिए। जैसे रोमियो जूलियट में रोमियो अपनी जूलियट के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी से भी लड़ सकता है, उसी तरह से राहुल मिश्रा अपने बच्ची कश्यप के लिए कुछ भी कर सकता है और किसी से भी लड़ने के लिए तैयार है। और बहुत रॉ रोमांस है, इंटेंस रोमांस है। वहीं देसी तड़के के अलावा शेक्सपियर के रोमियो जूलियट से इस फिल्म में क्या अलग होगा, इसके बारे में भी उन्होंने बताया। आपको वो बनारसी एसेंस मिलेगा फॉर श्योर। और जो कैरेक्टर्स है, ये फिल्म शेक्सपियर के रोमियो और जूलियट पर है, लेकिन जूलियट हमारी बच्ची शी इज़ मोर हेडस्ट्रॉन्ग, थोड़ा और चालाक भी है, क्योंकि इसके इशारे और भाव नहीं खाती है उसको। शी मैचेस हिम, यू नो, उसको मैच करती है, दौड़ाती है थोड़ा, घुमाती है थोड़ा, नचाती है थोड़ा, परेशान करती है थोड़ा, लेकिन अंत में
अंत में दोनों मान जाते हैं कि हाँ हम एक दूसरे के लिए बने हैं। वहीं पोस्टर पर नजर आ रहे उनके लुक को लेकर भी उन्होंने टिप्पणी की। ये मस्ती दिख रही है, ये मज़ा है, मस्ती है, मज़ा है। दिस इज द लव, दिस इज द प्योर क्यूट इनोसेंट लव, और ये वाला थोड़ा और डार्क है, ये काफ़ी डार्क है, सीरियस, जैसे आप देख रहे हैं। ड्रामेटिक जी बहुत ड्रामेटिक सीरियस है। जैसे वन मैन आर्मी जिसे कहते हैं, नहीं वन मैन आर्मी जिसे कहते हैं, उसी तरह राहुल मिश्रा खड़ा है एक मैन आर्मी की तरह उसके लड़की के साथ। साथ ही इस किरदार को इन दोनों के लिए निभाना इतना आसान नहीं था, जिसके लिए उन्होंने बाकायदा ट्रेनिंग भी ली। बहुत चैलेंजिंग था, बहुत मुश्किल था। बनारस में सेट है तो उसका फ्लेवर लाना पड़ा हम दोनों को। उनके डायलैक्ट, डिक्शन, देयर मैनरिज्म्स, तो हाँ उनके बॉडी लैंग्वेज वो सब लर्न करना था, वो सब सीन में लाइक वी हैड टू ब्रिंग इट इन द सीन एंड ब्रिंग इट आउट इन आवर एक्टिंग, सो वो मुश्किल था। लेकिन हम दोनों 3 महीनों के लिए हर दिन 6-7 घंटों के लिए वर्कशॉप्स में थे, केमिस्ट्री के लिए, कैरेक्टर के लिए, डिक्शन और डायलैक्ट के लिए। सो या जब हम बनारस गए हम प्रिपेयर थे, क्योंकि हम एक सीन शायद 5-6 बार प्रैक्टिस किए थे और सीन ब्लॉकिंग मुंबई में ही किए थे। सो या आई थिंक वो ज़रूरी भी था, क्योंकि रोमियो जूलियट में जो प्यार सालों से हम जानते हैं किस तरीके का है, वो दिखाने के लिए हमें एक दूसरे को जानना, हम किस तरीके के एक्टर्स हैं हम वो जानना, कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी था। और केमिस्ट्री पे काफ़ी तोड़ के मेहनत की है। और ये जोड़ी है आपके सामने, प्रतीक और अमायरा की, अमायरा और प्रतीक की, और इंशाल्लाह आपको और सभी को पसंद आया ये जोड़ी। और हमारी फिल्म मनीष तिवारी ने बनाई हुई, धवलगढ़ा शैलेश सिंह ने प्रोड्यूस की हुई, सभी ने बहुत काम और मेहनत किया जी। वहीं शूटिंग के दौरान हुई मस्ती मजाक का भी इन्होंने व्याख्यान किया। मस्ती तो ये करती थी यार, हम लोग तो काम करने में पीछे पड़े थे। नहीं बहुत मज़ा आया। दोनों मस्ती कर रहे थे, हम लोग दोनों बच्चे दोनों सेट पे, हम ही बच्चे थे सेट पे, तो मस्ती तो चलती रहती है हर सेट पे, लेकिन मस्ती के साथ काम भी हो रहा था। तो जी सीरियस थे लेकिन मज़ा आया। और म्यूजिक जो लोगों को पसंद आ रहा है उस पर भी ये काफ़ी खुश हैं, और एक गीत इन्होंने गुनगुनाया भी। हम बहुत खुश हैं, ऑडियंस लाइक कर रहे हैं म्यूजिक। म्यूजिक इन दिस फिल्म बहुत डाइवर्स है, वैरायटी है, लाइक इन्ने उन्ने खुशी लाइक फन गाना है, लेकिन झीनी रे झीनी एक सैड सोलफुल गाना है, सब तेरा भी रोमांटिक और फन है। तो या सो यू सी अ लॉट ऑफ डिफरेंट सॉन्ग्स, स्टाइल्स ऑफ म्यूजिक। इस बार तू है, इस बार मैं, लगता है डूबूंगा, इस बार मैं, जाने कहाँ है ले चला इश्क तेरा। वहीं फिल्म के रिलीज के दिन यानी कि 26 जुलाई को कहा जा रहा है कि होगा वैलेंटाइंस डे, तो इसका क्या मकसद है? It's the day of love, so 26 जुलाई। अभी कुछ 14 जुलाई सब निकल गया, कुछ नहीं 14 जुलाई पे कुछ नहीं होता है, अभी सिर्फ 26 जुलाई पे वैलेंटाइंस डे होता है, वो होगा अभी 2 हफ्तों में। प्लीज़ अपने रोमियो को आप भी लेके जाइए और वैलेंटाइंस डे बताइए, हमारी फिल्म देखिए। और साथ ही इन्होंने सबको भरपूर एंटरटेनमेंट का भरोसा भी दिलाया। हम आशा करते हैं कि हम दोनों आपके दिल जीत सकते हैं और आपको एंटरटेनमेंट दे सकते हैं। दिल जीतना है, एंटरटेनमेंट देंगे ज़रूर, डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। काश सभी को हमारी जोड़ी पसंद है और हमारी ये प्यारी सी
एक्शन पैक धमाकेदार Romantic. रोमांटिक फिल्म पसंद आए, खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।